प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ सन 1972 में एमए की पढ़ाई कर चुके सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य कानाराम जाखड़ ने करीब 52 साल बाद उनसे जयपुर स्थित आवास पर भावनात्मक मुलाकात की। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भावुक हो गए और कानाराम जाखड़ का स्वागत करते हुए उन्हें अपने हाथों से नाश्ता करवाया और अनेक मुद्दों पर चर्चा की। कानाराम जाखड़ ने बताया कि मुझे अशोक गहलोत जी से मिलकर कृष्ण सुदामा की मैत्री का एहसास हुआ, क्योंकि उन्होंने मुझे कुछ देर तक रोके रखा और फिर काफ़ी सारा समय दिया और कॉलेज के ज़माने की यादों को स्मरण किया। इस दौरान अशोक जाखड़ भी उनके साथ मौजूद रहे। आपको बता दें, कानाराम जाखड़ और अशोक गहलोत 1972 में जोधपुर यूनिवर्सिटी से एक साथ अर्थशास्त्र में एमए किए हुए हैं और उस वक्त की दोस्ती अब जब दोनों मिले हैं तो फिर से ताज़ा हो गई। मुलाकात के बाद गहलोत ने कानाराम जाखड़ को श्रीमद् भागवत गीता और महात्मा गांधी की सत्य के साथ प्रयोग नामक पुस्तकें भेंट की। हमारी बहुत पहले से ही इच्छा थी उनसे मिलने की। यहाँ पर सुधार के आसपास कई बार आए थे तो हमने मिलने की कोशिश की, लेकिन यहाँ के लोगों ने कहा कि आपको लाइन में लगना पड़ेगा, कि वही लाइन में तो मेरे से लगना मुश्किल है। तब ऐसे कोई सहयोग शिखर से हुआ हमारे, तो हम उनका अपॉइंटमेंट मिल गया। तब हम कल गए थे और शाम को बहुत ही मधुर ऐसी कि हमें, जब मैंने उनको कहा था कि जैसे आपने सुदामा को कृष्ण से मिलने के लिए बहुत लंबा समय बीता, वैसे ही आपने बिताया, तो वो बहुत खुश हुए इस बात पर। मैंने उनकी बताई कि आपने कहा था कि एक बार कि आप मेरे से कुछ भी मांगोगे तो आप थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूँगा। तो ये जिले के विषय में उन्होंने कहा तो बहुत अच्छा लगा। हमारे ज़िले की घोषणा हुई थी बाद में, और मैंने कई बातें ये भी पूछा कि अपने रहे थे बहुत हमारे साथी पढ़ने वाले थे, तो उनमें से आपके पास कितने आए? तो उन्होंने कहा बहुत कम। महाराजा सूरजमल के 261वें बलिदान दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय जाट महासभा प्रदेश कार्यालय में महाराजा सूरजमल को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर राष्ट्रीय जाट महासभा के प्रदेश अध्यक्ष धर्मेंद्र किलक ने कहा कि हमें महाराज सूरजमल के बताए जीवन सिद्धांतों पर चलकर उनको सच्ची श्रद्धांजलि देनी चाहिए। किलक ने कहा कि उन्होंने अपने जीवन में शौर्य का परिचय देते हुए सभी युद्ध जीते। इस अवसर पर प्रवर्तन निदेशालय में उप निदेशक हेत राम स्वामी, सदर थाने के सीआई सुखराम चोटिया का माल्यार्पण करके साफा पहनाकर प्रशस्ति पत्र भेंट करके अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम में नौपारा मंडा, भंवरलाल बुगालिया, गोपाल खीचड़, नरेंद्र भामू, भंवरलाल गुलेरिया, हनुमान कीलका, गिरधारी लाल बुगालिया, पन्नाराम, पप्पू इसरावा, अशोक कीलका, मुकेश कीलका, हनुमान सिंह चंदेलिया, रामनिवास डूकिया, गिरधारी जाट, गोवर्धन लाल बिस्सू, देवी लाल कीलका, घनश्याम नाथ कछावा सहित अनेक लोग मौजूद रहे। सभी को यही है कहना कि भाई महाराजा सूरजमल जी के पचिनों पे चलो, उनको आदर्श मानते हुए उन्होंने जो कार्य किए हैं इस तरीके से कार्य करने की सोच रखो। और महाराजा सूरजमल जी के बलिदान दिवस के अवसर पर हमारे परम मित्र भाई हेतराम जी स्वामी है, जो ईडी में है, अफसर है, लखनऊ पोस्टिंग है, इनका भी हमने सम्मान किया। इसी दरमियान हमारे सदर थाने के इंचार्ज बड़े भाई श्री सुखराम जी चोटिया, जो एक बहुत ही नेक ईमानदार अफसर है, दबंग अफसर है, इनका एक नाम है राजस्थान पुलिस में, तो आज इनको भी हमने यहाँ बुला के मान सम्मान किया। सुजानगढ़ की इकरा एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी द्वारा नीलगढ़ समाज का दूसरा प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें समाज की 80 प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। न्यायिक अधिकारी इसरार अहमद के मुख्य अतिथि में आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता सभापति नीलोफर गौरी ने की। कार्यक्रम में पार्षद इद्रिस गौरी, डॉक्टर मुस्लिम शेख, समाज के सदर हसन भाटी, पूर्व सभापति सिकंदर अली खिलजी, मोहम्मद सलीम बहलीम, आबिद टेलर, उमरदीन, आरिफ चौहान, सफी खिलजी, सलीम पुरीवाला आदि लोग मंचस्थ रहे। सभापति नीलोफर गौरी ने कहा कि आज हमारा समाज शिक्षा के क्षेत्र में तरक्की कर रहा है, यह काफी अच्छी बात है। कार्यक्रम में वक्ताओं ने शिक्षा के क्षेत्र में स्वर्गीय मास्टर भंवरलाल मेघवाल द्वारा करवाए गए कार्यों को याद किया। इस अवसर पर समाज के संभ्रांत नागरिकों ने जागरूकता दिखाते हुए शिक्षा के लिए सहायता राशि की भी घोषणाएं करवाई। कार्यक्रम में मोहम्मद मुंशी, रफीक राजस्थानी, शेर मोहम्मद क्याल, जान मोहम्मद भाटी, पार्षद आसिफ अली चौहान, पार्षद जाकिर क्याल, पूर्व पार्षद खालिद गोरी, जवार क्याल, इस्माइल क्याल,
सोहिल गोपालपुरिया, दिलीप गोपालपुरिया सहित नीलग्राम समाज के अनेक लोग मौजूद रहे। संचालन इमरान खान ने किया। एक्शन वेलफेयर सोसाइटी नीलगढ़ समाज द्वारा आज द्वितीय प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजित किया गया था, जिसमें समाज की प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया था, जिसके कार्यक्रम के मुख्य अतिथि न्यायाधीश इसरार जी खोखर साहब थे और अनेक वक्ताओं ने, जो हमारे अतिथि थे, उन्होंने अपने अपने जो विचार रखे, समाज में कुरीतियों को कैसे दूर किया जाए और समाज के जो बच्चे हैं उनको कैसे शिक्षित किया जाए, उनके बारे में सबने अपने विचार व्यक्त किए। भामाशाह सीताराम पवन कुमार मोसुण के सौजन्य से महेश्वरी भवन में निःशुल्क नेत्र जांच चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। लायंस क्लब सुजानगढ़ एवं संकरा आई हॉस्पिटल जयपुर के संयुक्त तत्वावधान में जिला अंधता निवारण समिति जयपुर के सहयोग से आयोजित शिविर का शुभारंभ क्लब अध्यक्ष कमल तापड़िया, उपाध्यक्ष एडवोकेट रजनीकांत सोनी, एडवोकेट निरंजन सोनी, अशोक जाजू, डॉक्टर गौरव खड़े आदि लोगों ने दीप प्रज्वलित करके किया। शिविर में 160 लोगों का नेत्र परीक्षण करते हुए 65 लोगों का ऑपरेशन के लिए चयन किया गया है। जय सुजला अभियान को तेज करते हुए बुधवार को सुजला के प्रतिनिधियों के नेतृत्व में जिला आंदोलन में आगे बढ़ाते हुए सर्व समाज के सम्मान में वाहन रैली निकाली गई। विजयपाल शोरान ने बताया कि गांधी चौक से रवाना हुई रैली में जय प्रकाश बेंगाणी, मोहम्मद मुश्ताक खान, रामनिवास पाठ, गोविंद जोशी, रामकिशोर चियोता, रामावतार मंत्री विनोद शर्मा, एडवोकेट त्रिलोचन मेघवाल, मधुसूदन अग्रवाल सहित अनेक लोग शामिल हुए। अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार और गायत्री परिवार ट्रस्ट सुजानगढ़ के संयुक्त तत्वावधान में शहर के श्री राम नगर भोजलाई रोड पर स्थित गायत्री शक्तिपीठ में 26 से 29 दिसंबर तक आयोजित होने वाले 108 कुंडीय गायत्री महायज्ञ को लेकर बुधवार की शाम को शहर के फतेहपुरिया गेस्ट हाउस से मशाल जुलूस निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं हाथों में मशालें लिए शंख ध्वनि करते हुए चल रही थी। मुख्य रास्तों से होते हुए गायत्री शक्तिपीठ पहुंचे मशाल जुलूस में महिलाओं ने भजन कीर्तन किया। वहीं गुरुवार को एनके लोहिया स्टेडियम से रवाना होकर महिलाओं द्वारा विशाल कलश यात्रा निकाली जाएगी। सुजानगढ़ की कोतवाली पुलिस ने एरिया डोमिनेशन अभियान के तहत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। डीएसपी दर्गाराम बोस ने बताया कि गैंगस्टर्स को फॉलो करने वाले लोगों को भी गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों को शांति भंग की धारा में अरेस्ट किया गया। थानाधिकारी धर्मेंद्र मीणा द्वारा पुलिस जाब्ते सहित इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। इसी प्रकार एक हिस्ट्री शीटर की तलाश में भी दबिश दी गई।